Hi, welcome to the podcast series. My name is Shilpi, and today I'm honored to be joined by Dr. Puneet Gupta. He's very known cancer specialist and also epigraphist. So today we'll go beyond the clinic where we are going to ask him more about the research that he had and what's the findings that he are having and going beyond the quote. Hello, welcome to the podcast series, sir. How are you? Fine, thank you. All right. So, sir, I'll start with your journey. So, as a researcher, it would be a very long and challenging journey, I must say. So, how you have started with all the research, being a cancer specialist, and I wanted to know more about it. What motivated you for this? एक्चुअली माय जर्नी स्टार्टेड कि जब मैं एक बार यूएफओ की मूवी देख रहा था तो उसमें आउट ऑफ द ब्लू उसमें स्टीवन स्पीलबर्ग की एक बहुत अच्छी मूवी है जिसमें कि उन्होंने डिफरेंट यूएफओ के इंसिडेंट्स के बारे में बताया था। तो उसमें कोल्ड वॉर का एक सीन था जिसमें कि एक यूएफओ आता है और वो एक लंदन के पास एक जगह है, वहाँ उस फॉरेस्ट में वो यूएफओ एक्सीडेंटली उतरता है और वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ जाते हैं उसको देखने के लिए कि जो वहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल हैं। सो दे गो देयर एंड दे वांट टू इन्वेस्टिगेट दैट यूएफओ साइट। जब वो वहाँ जाते हैं तो एक जो उनका इन्वेस्टिगेटर होता है ही सीज दैट देयर इज सम इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन द यूएफओ, तो वो उनको पेन डाउन कर लेते हैं और उसको पब्लिश होता है, मीडिया भी उसको बड़ा कवर करता है। तो उसमें सबसे अच्छी चीज वो हाईलाइट करते हैं कि दीज ऑल लेटर्स आर सिमेट्रिकल। वो बिल्कुल सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं ओ को अगर आप बीच में से काटेंगे तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, तो सिमेट्रिकल है। वैसे डब्ल्यू है, डब्ल्यू को आप बीच में से काटेंगे तो सिमेट्रिकल होता है। तो उन्होंने अगर इस सिमेट्री को उन्होंने उसको मीडिया ने भी हाईलाइट किया एंड उसके बाद क्या हुआ, ये बात आई गई हो गई। उसके बाद मैंने देखा कि एक ईस्टर आइलैंड में मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो उसमें भी उन्होंने हाईलाइट किया कि ईस्टर आइलैंड के भी जो सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं वहां की भी वो भी पढ़ी नहीं जा सकी हैं क्योंकि वो भी सिमेट्रिकल हैं। फिर तीसरा हुआ कि हमारा जब धोलावीरा बोर्ड था, धोलावीरा बोर्ड के जो 10 लेटर्स हैं तो वो भी बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। तो जब मैंने देखता रहा मैंने कहा ये कुछ ना कुछ तो जो सिमेट्री है उसमें कोई ना कोई कोड छुपा हुआ है। लेकिन जो मेरी यूरेका मोमेंट थी वो तब आई जब मैंने देखा कि एक दिन एक कैंसर के पेशेंट मेरे पास आए, क्योंकि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो वो हॉस्पिटल में जब मेरे पास आए तो उनकी जीभ कैंसर की वजह से जो होती है वो ट्विस्टेड हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तो और जैसे मैं रेडिएशन और कैंसर मेडिसिन का स्पेशलिस्ट हूँ तो मैंने जैसे उनको रेडिएशन और मेडिसिन दी तो जीभ सीधी हो गई। और जीभ सीधी होगी तो जैसे मान लो हमने बोला है त त, तो पहले वो त बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि जीभ पीछे थी और ट्विस्टेड थी। अब जैसी जीभ सीधी हो गई तो उन्होंने तालू से लगा के जीभ को नीचे खींचा तो वो बोलने लग पड़े। फिर मैंने देखा हो ये सिमेट्री, स्पीच एंड script. So right. That was my eureka moment. I said yes, there is a link between the symmetry, script and the speech. तो इसको मैं 3S मॉडल बोलता हूँ। फिर I started working on one लेटर। तो त कैसे बना, ठ कैसे बना, च कैसे बना। फिर मैंने गूगल किया कि वैसा हड़प्पन राइटिंग सिस्टम में मिल रहा है, तो धीरे धीरे वन बाय मुझे वो लेटर्स मिलती गई। और फिर मेरा सबसे बड़ा विश्वास एक दिन और पक्का हो गया कि जब आप देखेंगे मैंने इंग्लिश की ये अल्फाबेट्स अगर आप देखेंगे तो आई नोटिस्ड कि ए सिमेट्रिकल अगर आप इसको बीच में से काट दें तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, बी को अगर आप लिटा दें और फिर बीच में से काटें तब भी सिमेट्रिकल हो जाता है, सी को लिटा दें और बीच में से काटें सिमेट्रिकल हो जाता है, डी को लिटा दें बीच में से काटें सिमेट्रिकल हो जाता है। इस प्रकार से सारे लेटर्स जब सिमेट्रिकल हो रहे हैं तो मैंने कहा हो ना हो जो ये सारी स्क्रिप्ट्स हैं इनकी एक जो मदर स्क्रिप्ट है इट हैज टू बी सिमेट्रिकल एंड दैट इज व्हाट द हड़प्पन ब्रह्मी इज देयर, व्हाट वी कॉल एज दी, जो आज तक ढूंढे नहीं मिल रही थी, जिसको हम बोलते हैं लॉस्ट पाई, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जो हम साइंटिस्ट बोलते हैं कि यस इट शुड बी अराउंड 3600 के करीब ऐसी स्क्रिप्ट रही होगी जो दुनिया में थी। और उसी से तकरीबन 4000 से 2000 BC तक
जो थी वो सारी वो फैल के सारी वोकेबलरी बन चुकी थी तब तक। तो ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढे नहीं मिल रही थी। और वेयर एग्जैक्टली जो अगर आप बालाकोट की पॉटरी देखेंगे वो तकरीबन 4000 बीसी की या 3800 बीसी की, 3900 बीसी की, 3600 बीसी के करीब आपको बहुत अच्छी बालाकोट पाकिस्तान का जो है उसमें पॉटरी में सारे शब्द लिखे। अगर वो कोई पॉटरी पे शब्द लिख रहा है इसका मतलब ये है कि आम जनता तो इससे भी ज्यादा लिखती होगी। तो इससे मेरा दृढ़ विश्वास हो गया कि हो ना हो ये जो बाकी स्क्रिप्ट भी हैं ये एक मदर स्क्रिप्ट है इनकी कोई ना कोई। और जो प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हम ढूंढ रहे थे जो मिल नहीं रही थी वो मैंने कहा अब हड़प्पन राइटिंग सिस्टम में मिल गया है। और इसमें सबसे बड़ी जो मेरी कंट्रीब्यूशन एज ए डॉक्टर हुआ उसकी कंप्लीशन उसमें होती है कि मैंने इसको एक इंग्लिश से एक लेसन लिया। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बी, तो बी यू जब हम लिखते हैं बी साउंड को तो साउंड तो हो गया बी, उसको हमने मान लो हिंदी संस्कृत में ब बोल दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इंग्लिश में हम दो लेटर्स की चॉइस होती है हमारे पास, एक कैपिटल बी हो सकता है और एक स्मॉल बी की तरह हम लिख सकते हैं उसको। तो लिखित के लिए लिपि में दो चॉइस आ जाती है एक साउंड के लिए। तब मैंने इसमें देखा कि क्या हो रहा है कि जैसे एक आई वॉज टॉकिंग टू माई स्पीच थेरेपिस्ट एक बार हमारे कैंसर पेशेंट के लिए। फिर मैंने कहा कि देखो ये बोल नहीं पा रहे हैं अच्छी तरह से, इनको थोड़ी एक्सरसाइज बताएं कि इनकी स्पीच बेटर हो जाए, टंग एक्सरसाइज उसी पेशेंट की। तो जब मैं स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया आई डिस्कस विद हिम, उसने बोला देखिए डॉक्टर साहब एक बेसिक फैक्ट होता है ह्यूमन स्पीच में कि जब भी हम कंसोनेंट बोलते हैं तो एयर फ्लो हैज टू स्टॉप। जैसे हमने त थ द ध बोला, जब भी कंसोनेंट बोलते हैं एयर फ्लो हैज टू स्टॉप। तो दो फेसेस हो गए आपके कि एक होता है जिसमें एयर फ्लो स्टॉप करेंगे, जैसे मैंने त बोलना है तो आप मुंह खुला रखिए, जीभ आपकी ऊपर जाएगी लेकिन अभी साउंड नहीं आएगा। और उसके बाद जब आप एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे ता, फिर साउंड फेस आएगा। तो दो पोजीशन बने, एक जब मेरी जीभ ऊपर गई तो इसको मैंने बोला ये कैपिटल त है मान लीजिए, और जब ये वापस आई ता तो ये मान लीजिए स्मॉल त है। एक वोकैब मतलब बाई फेसिक हो गया एक्चुअली। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं लेकिन बायोलॉजिकली हम इसको बोलेंगे प्री फोनेटिक फेस एंड पोस्ट फोनेटिक फेस। तो मैंने हर एक साउंड के दो दो लेटर्स जो थे वो सर्च करने शुरू कर दिए अपने वेक्टर एनालिसिस के साथ। और मैंने देखा धीरे धीरे वो सारे कोड वो लेटर्स खुलते गए और जो एक मेरी की बन गई जिसको मैं कहता हूं बाई फोनेटिक हड़प्पन अबुगीडा राइटिंग सिस्टम। तो उसके ऊपर अब मैंने इन्हीं अल्फाबेट्स के ऊपर जो है दो टाइप की राइटिंग सिस्टम है। जो एक होते हैं हम कहते हैं स्टैंड अलोन अल्फाबेट्स। स्टैंड अलोन में मतलब है कि वो जैसे मान लीजिए हमने लिखना है सिद्धि, तो स आ गया तो स अपने आप एक अकेला वर्ड है, और लेकिन हम उसके आगे ई की मात्रा लगाते हैं। लेकिन जब हम सिद्धि लिखते हैं तो आधा धनुष वाला ध और फिर ई की मात्रा, तो ये क्लस्टरिंग हो गया, यहाँ क्लस्टर आ गया। अगर हम सिंपल लिखते हैं सपना स प ना, तो स अकेला है प अकेला, ये स्टैंड अलोन लेटर्स हैं। लेकिन जब ना लिखेंगे तो न के साथ आ की मात्रा आ गई, तो ये क्लस्टर हो गया। तो इसमें क्लस्टर 2 लेटर का भी हो सकता है, 3 लेटर का भी हो सकता है, 4 लेटर का भी हो सकता है, 5 लेटर का भी हो सकता है, 6 लेटर का भी हो सकता है। तो इसमें क्लस्टरिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा मेरे को मिला। तो हमारे तकरीबन एक साउथ इंडिया में बड़े अच्छे साइंटिस्ट हुए मिस्टर महादेवन, उन्होंने बहुत काम किया। लकीली उन्होंने एक बहुत अच्छी रिसोर्स क्रिएट कर दिया हमारे लिए। हालांकि ही इज नो मोर, अदरवाइज ही कुड हैव बीन वेरी हैप्पी सीइंग माय वर्क। तो उन्होंने जो रिसोर्स एक बनाया उसमें उन्होंने ये बताया कि इतने साइंस जो हैं वो टोटल साइंस थे। तो उसमें मैंने चूज किए कि इसमें स्टैंड अलोन साइंस कितने हैं और जो क्लस्टर साइंस हैं वो कितने हैं। तो तकरीबन हमारे 80 के करीब तो स्टैंड अलोन साइंस हैं, मेरी रिसर्च ने ये बताया हुआ है। और जो बाकी के उनके साइंस हैं वो क्लस्टर साइंस हैं। अब साइंस का नंबर थोड़ा बढ़ गया, उन्होंने तकरीबन 400 के करीब किए थे। अब कुछ लोगों ने और काम करके उसको नंबर हैव inflated to 700 signs. But this is a very crystal clear thing has come up now that the Harappan writing system is biphonetic Abugida writing system, and it is very simple to adopt. And even मैं symmetry अगर आप देखेंगे, मैं symmetrical words हैं, ये मैं इनके थोड़े से वो 3D मशीन से लाया हूँ। तो these are all symmetrical words. Now अगर अब आप देखेंगे तो ये symmetrical word है बिल्कुल।
Sir, as I can see, while sharing your research, I can see that glow in your eyes. So I just wanted to know what was your aha moment when you realized you are on a right track and you are going to do best of your work apart from the others. Yes, you were right. When I, my aha moment was there when I found that we were, fighting all the time for a solution, whether it is a Dravidian culture or whether it is a Vedic culture, it is North Indian culture, it is South Indian culture. Somebody is telling it is from Iran, some told it is Iraq culture, some told even Japanese, some told it is a Korean culture, some told it is. Everybody was claiming, something or the other. Everybody Hmm. wanted to hijack that Harappan system. But what I was really surprised to find that I found it was a melting pot. Over time, many traditions evolved, Hmm. and there were, defined traditions. Why? How I could define? Because in the writing, they use a particular. Let's say if we say Jai Mata Di, so it means there is a system of, believing in Adi Mata. Hmm. If we say, uh, let's say Adesh, Hmm. so this system is there in Avdut system. Hmm. If we say, let's say Sharman Pratha, so it is in the Hadappan Jina system. Hmm. So these vocabularies were very much traditional, Hmm. and they signify without the need of any controversy that, rather than north south west is divide, the Hadappan culture was really, I found, a defined Vedic terms. Let's say there was, I could read that there is Indra, there is Mitra, there is Soma, there is these Agni, and so these character Agni worship is there. So for Agni, I found almost 100 seals were there, which were depicting, inscriptions were depicting only Agni. Hmm. So that got firmly established. So Vedic system got established. Similarly, I found Avdut Dattatreya system. So that Avdut Dattatreya system, I found that yes, that system was very well established in different Harappa it is there, Mohenjo-daro it is there, Banavali it is there. Similarly, I found one, let's say, tradition right from Banavali and other system, B25 seal, which was, this was the actually the size of that seal which was found by Dr. Beast, Hmm. and this was excavated in Banavali, and Hmm. this is a replica. It's a 3D printer machine I have used to create it, and this is where you can see even Rishabh Ji Maharaj, Bhagwan Rishabh Dev is standing there, and these are the two celestial animals. And here it is written in writing, Rishabha. His name is there. Similarly, Rishabh Dev was first Ishkwaku, and the 20th Ishkwaku is the Ram Bhagwan. Ram. So now you can say this is the first Ishkwaku tradition, and Ram Bhagwan is the 20th Ishkwaku. Hmm. So I found another seal, another 2 3 seals in fact, where the Ram is clearly written. So Ishkwaku Vansh was clearly established. So this, we know, Surya Vanshi tradition is there. And if you see in Hindu tradition, you can easily have all the history done, because if you see Dattatreya Maharaj, Dattatreya is representative of Chandravanshi. Hmm. So we have only two clans. One is the Surya Vanshi, Hmm. which start from the Jainism Ishkwaku and it terminates to the Ram. Ram, Hmm. and the Chandravanshi, because there were Chandravanshi kings were there. Yayati, who has 5 sons, one son was Yadu. Yadu was also a disciple of Dattatreya. So Dattatreya tradition carried out later. Then the Parshuramji became Dattatreya disciple. Hmm. Then there was a king, higher king, that with the name of Sastrabahu Kartavir Arjun. Hmm. So Parshuram killed that king because he was then became later on, he started troubling people, and that's how he has to kill that person. But he was a hard, very staunch devotee of Dattatreya Maharaj, and both were the disciples. Parshuramji was also disciple. Kartavir Arjun Maharaj was also disciple, and he is still worshipped in Madhya Pradesh. Hmm. These both Parshuram is also worshipped, Kartavir Arjun is also worshipped, and Dattatreya Maharaj is also worshipped by many Panths. These are in Maharashtra. Anubhav Panth is there, so they still, he is the main deity. If you see even what we say Machandar Das Ji Maharaj, they worship Dattatreya as a main deity. Then Gorakhnath Ji Maharaj, their mantra is that Dattatreya is the main guru for the Gorakhnath
sect also, and today we have many panths who follow the Gorakhnath panth is there. So this is how these traditions are a continuum. It is not that they were found. If you see this is the Dattatreya seal. When Dattatreya seal, man, you see there, he never sit cross-legged. This legged position is known as Siddha Asan, or we say Gorakshasana. That's why Gorakhnath Asan, Gorakshasana. This Gorakshasana, it is like a butterfly pose. They never see, it's not a lotus pose or a cross-legged pose. And this pose you can find in almost 12 to 13 objects in the Harappan. Again, you will find another seal where you find the Dattatreya, he is sitting with the cross-legged in the Siddhasana, Siddhasana. and not in the lotus pose or in the cross-legged. And there is another Mehergarh seal. That's a beautiful seal where again it shows that the Dattatreya ji is sitting, and here Dattatreya is sitting among the animals, but what these are not the ordinary animals on earth, but they are the celestial animals. Let's say this elephant represents the Purvashada Nakshatra. This is the Vedic astrology, and this is the Avadut astrology. And what do you say? If you see the loin, it represents the Mula Nakshatra. That's why even our civilization was known as Mula. So Maluha was another name of the India. Ancient name of Maluha during Harappan times was Maluha, based on the Mool Nakshatra, because they used to worship Mool Nakshatra, which is represented by the tail of the tiger, and the tusk of the elephant represents the what we call as the Purushada Nakshatra, and the buffalo represents it is the vehicle of the yam. तो यम की जो सवारी है वो मोर्टल वर्ड को डिफाइन करती है, और जो गेंडा है ये राइनो रिप्रेजेंट्स द इमोर्टल वर्ड. So how to attain immortality? This is the path. They say this is the celestial path. कि मूला नक्षत्र के थ्रू स्वर्ग लोक को रास्ता जाता है. तो जो जंक्शन है पूर्वषाढ़ा नक्षत्र और मूला नक्षत्र का, तो वो इसको दर्शाता है. And something is also there, sir, at the bottom. ये जो ऊपर है ये इंस्क्रिप्शन है. तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इनका जो मूल मंत्र है, दत्तात्रेय का जो आदि स्वरूप है, उसके बारे में इन्होंने इसके ऊपर जो है वो मेंशन किया हुआ है. तो ये इसका पैटर्न होता था. ऊपर इंस्क्रिप्शन होती थी, नीचे इसको हम मोटिफ बोलते हैं, मोटिफ दिया होता था. ये जनरल अगर आप और सील्स में भी देखेंगे तो सब में तकरीबन ऐसा. ये एक्चुअल साइज ऑफ द सील है, टेराकोटा की बनी हुई है, और इसमें आप देखेंगे ऊपर इंस्क्रिप्शंस हैं, और नीचे ये जिसको हम बोलते थे एक सिलिशियल एनिमल है. एक्चुअली ये कंबाइंड एनिमल होता है, इसमें 3-4 एनिमल मिलाए होते हैं. जैसे मूला नक्षत्र को दिखाना है तो टाइगर आ जाएगा, पूर्वषाढ़ा नक्षत्र को दिखाना है तो एलिफेंट आ जाएगा. और अगर उसी ढंग से ये जो कॉल्ड्रॉन होता था, कॉल्ड्रॉन एक इट इज ए स्मोक टूल है. इसके ऊपर भी मैंने पेपर लिखा है कि दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एरोडायनेमिक्स स्मोक टूल. और इसमें भी देखेंगे सील में यहाँ इंस्क्रिप्शन है ऊपर, और नीचे ये एनिमल है, और उसके सामने जो होगा एक आपका इसको बोलते हैं मैनेजर पड़ा होता है, मैनेजर. सो दिस इज हाउ दी it is a real the value what I found कि Harappan culture was a melting pot. So we should not fight upon the north, south, or this thing, that thing, but it is a multicultural where there were Vedic people, there were Avadut's tradition going on, there was tradition going on Dattatreya, and there was tradition going on Kartikeya tradition was going on. Kartikeya was worshipped, Murugan, what we South Indian they call it Murugan. So that was a very strong sect. So these different kind of people. Then Adi Mata sect, what we call it is known as Lalita Mata. In South Indian they call it Lalita Mata, or Tripura Devi, or Tripura Sundari, or Shri Vidya. So this tradition was of the Adi Mata was also very strong. And this Jina, we call them Adinath. So the Adi Swarup means which is the primordial. हमारा जो दिव्य स्वरूप होता है उसी को ही आदि स्वरूप कहा जाता है. तो वो मेरे को ये सारी चीजें राइटिंग्स में मिली हैं. तो राइटिंग से हमने ये प्रूव किया है कि ये वाले जो लेटर्स हैं, ये देखिए आप, ये सिमेट्रिकल लेटर है. अब ये एक सिमेट्रिकल लेटर है, ये सिमेट्रिकल लेटर है. और अब ये क्यों है ऐसा? क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर दांत को रिप्रेजेंट कर रहा है. जब आप ख बोलेंगे ख, तो आपकी जीभ ऐसे कर्व होके ऊपर वाले टीथ को प्रेस करेगा ख. और जब आप पोस्ट फोनेटिक फेस बोलेंगे तो ये रिलीज हो जाएगी, तो खा. तो ये पहले ये प्रेशर पड़ रहा है, दांत पे प्रेशर पड़ रहा है, तो उन्होंने ऐसे दिखाया. देखिए आप कितना अच्छा उन लोगों ने वेक्टर एनालिसिस किया कि कभी आप
कंफ्यूज ही नहीं होंगे. सो दिस इज द हाउ द स्पीच सिमेट्री एंड द स्क्रिप्ट, इन लोगों ने बहुत ही ध्यान से एक एक शब्द के ऊपर साउंड करके हमारे को लिखना सिखाया. और ऋषभ महाराज की आपको पता होगा, दो बेटियां होती थी, सुंदरी और ब्रह्मी. तो ब्रह्मी को कहता है उन्होंने ये राइटिंग सिस्टम चलाया, और जो सुंदरी माता थी उन्होंने मैथमेटिक्स बनाया, जिनको एक मेरू प्रस्तारा के थ्रू कहते हैं. और हड़प्पन जीरो का मेरे को रिटर्न में एविडेंस है. अच्छा. कि मैट्रिक सिस्टम की हड़प्पन, ये हम कहते हैं ना जीरो बाद में आई, ये आई किसने खोजी, इन्होंने अरेबिक्स ने खोजी, फिर नहीं अरेबिक्स ने हिंदू से सीखी. उसका वो भागशाली डॉक्यूमेंट में वो रेफरेंस देते हैं विच इज नॉट दैट ओल्ड, बट इट इज फाउंड इन 2600 3000 BC हड़प्पन राइटिंग सिस्टम में है. जीरो दे हैव, दैट्स व्हाई दे वर एबल टू बिल्ड अप सो मच of the integrate planning system, because they knew the use of zero. Sir, you did very, the research is very deep, I can see, and very informative. So, how people are perceiving it? देखिए, अलग अलग लोगों के लिए इसकी भावना, बड़ी परसेप्शन बहुत ही अमेजिंग है. कुछ लोग कहते हैं कि वो उसी धारणा से, बल्कि कुछ तो मर भी गए इसी धारणा को रखते हुए कि ये कभी स्क्रिप्ट ढूंढी ही नहीं जा सकती है. और कुछ लोगों को ये कहते हैं इट इज वेरी बैफलिंग कि कैसे खोज ली गई, कैसे खोजी जा सकती है. ये हिंदू लोग या अपने भारतीय लोग या ये एशियंट जो इंडियंस थे, वर दे सो इंटेलिजेंट, सो वर दे एबल टू क्रिएट अ लैंग्वेज. हाँ, उन्होंने अगर घर बना लिए, पत्थर पर बना लिए, तो क्या हो गया कि हालांकि उनकी स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स थी, उनके स्टैंडर्डाइज्ड घर थे, स्टैंडर्डाइज्ड ड्रेनिंग सिस्टम था, स्टैंडर्डाइज्ड वाटर सिस्टम था, स्टैंडर्डाइज्ड उनके जो वेल था, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम था, और स्टैंडर्डाइज्ड वेस्ट वाटर सिस्टम मैनेजमेंट था. लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे कि दे हैव क्रिएटेड अ स्क्रिप्ट. और इनको जो इतनी चीजें लिखी हुई हैं, इनको लोग आज भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो दे वर जस्ट डूइंग व्हाट वी से ग्राफिटी, दे वर जस्ट राइटिंग नॉनसेंस, यू नो. एंड जब मैंने इस पे रिसर्च की, मैं हैरान हो गया कि एक एक राइटिंग, एक एक जो सील है वो 20 बार बनी है, 30 बार बनी है. इसका मतलब दे वर डूइंग समथिंग विद दोस, दैट्स व्हाई दे वर डुप्लीकेटिंग. एंड कितनी मेहनत से बना रहे थे इसको, बना के इसको लिख के फिर इसको वो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे करते थे ताकि 5000 साल तक भी हमारे पास बची हुई है. तो ये बहुत बहुत लोग अचरज में हो जाते हैं, कहते हैं इट इज समथिंग इम्पॉसिबल. एंड यू नो, कहीं तो अभी भी ये गाना गाते रहते हैं, नहीं नहीं, देयर विल बी समथिंग incomplete and you have to do some more future research. I say now there is future is now. It is a breakthrough. It is not for future direction. Now I am not telling you that this may be this may be that. I have completed only 20%. Some will say I have completed only 30%. I say I have read all the 4,000 inscribed objects, and there were around 5,000 sentences, you can say, and all have been read, all have been decoded. And I am planning to write 11 books. 3 books I have already, they are in the press. And what is most important is when these books will come, I have made them Hadappan alphabets, name of the Hadappan places. People will know many different places, but you know what places, then what was the name of Hadappa or Mohenjo-daro, or what was the name of Banavali, what was the name of Kalibanga. These other archaeologists with the different seals which is written them, then they have to identify, okay, this seal, so many are here, so many are there, this may be likely. So they have to do more research, but I can guarantee them that this is the place name and these are the things which are available here. There now you find, carbon date them, you see how they are moving and which was the name of which likely city. So this is very. सर, इससे मुझे एक सेइंग याद आई कि लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे. सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. सर, आई वांटेड टू आस्क यू कि more than maximum minimum 100 of people have tried this research. What do you think? What makes your research different from the others? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि तकरीबन 100 साल हो गए हैं, 100 साल प्लस हो गए इसको अच्छी तरह से ढूंढे हुए. क्योंकि पहले ब्रिटिशर टाइम में अगर आप देखेंगे तो बहुत थोड़ी सील्स मिल रही थी, उन्होंने बहुत थोड़ा डाटा कलेक्ट किया था और वो हमेशा इस फिरकत में रहते थे कि नहीं नहीं, ये तो शायद इन सील्स का ईरान में, हमारे को तो अभी 10 मिली है, इंडिया में भी 10 मिली है,
तो आने वाले टाइम में क्या होगा, हो सकता है ईरान में 1,000 मिल जाए, तो ये सब कुछ इसका ओरिजिन ईरान में होगा या इराक में होगा या आपका अफगानिस्तान में होगा। तो वो इसी डाटा पे बिजी रहते थे कि इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया के बाहर से होगा। पर लेकिन जब रिसर्च और आगे बढ़ी और इंडिया भी आज़ाद हो गया, तो इसमें देखा गया, उन्होंने भी देखा, उनके टाइम में भी आ गया था कि इंडिया में तकरीबन मान लीजिए जैसे तकरीबन अगर 3,000 सील मिल रही है, तो बाहर हमारे को तकरीबन 100, 200 या 300 ही मिली। तो इसका ओरिजिन अपने आप में बाद में पता लग गया। तो अभी भी लोग क्या करते हैं, पुराना डाटा पढ़ के वो ब्रिटिशर्स का लिखा हुआ उसी को ही कोट करते रहते हैं, उसी के रेफरेंस देते रहते हैं और बड़े बड़े जर्नल्स में पब्लिश करते रहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो इनका साइज बड़ा स्मॉल है, ये पढ़ी नहीं जा सकी है, वो एक बार लिख दिया है, दूसरी बार वो लिखते नहीं है वो। लेकिन it is so much wrong is published and so much old is published कि जो बहुत अच्छा काम अब हमारे फुल्स हैं, एक और जर्मन के वेल्स हैं, इन दो लोगों ने इतना अच्छा काम किया। मेरे को बड़ी शर्म के इसके साथ मैं ये कहना पड़ता है कि हमारे इंडिया में या पाकिस्तान में या किसी ने अफगानिस्तान में या किसी अपने लोगों ने, जो हम जिनके पास डाटा था एक्चुअली था, उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने डिजिटलाइज नहीं किया। और मैंने अपना सारा काम अगर आप देखोगे फुल्स और वेल्स की कंकॉर्डेंस से पढ़ के किया, क्योंकि मैंने लोगों को इनवाइट भी किया कि लेट्स कई जगह उन लोगों के जो लेटर्स हैं वो गलत पढ़ रहे हैं, गलत डिजिटलाइज किया है उन्होंने भी, पर वो बहुत कम केसेस हैं। पर मैंने कहा देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हम अपना भी क्रिएट कर सकते हैं एक टेबल की ये लेटर ये होना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने, हमारे ने किसी ने काम ही नहीं किया है, किसी ने उसको डिजिटली जनरेट नहीं किया है। तो ये जो डिजिटल वाला जो पार्ट है, ये फुल्स और वेल्स ने बहुत अच्छा किया। उन्होंने तकरीबन 700 साइंस किए हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि पूरे का पूरा जो टेक्स्ट है सेंटेंस में, क्योंकि किसी भी चीज का जो मतलब होता है ना, और वो एक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर करके होता है कि जैसे हम कहते हैं कि ये आदमी गंदा है, तो अगर मान लो हम स्विमिंग की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हाँ ये स्विमिंग में ही इज डूइंग बैड। अगर हम कहते हैं ये आदमी फुटबॉल के लिए कि नहीं ये आदमी कमजोर है, और अगर हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ही इज वीक इन फुटबॉल। तो कॉन्टेक्स्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो ये कॉन्टेक्स्ट को जान के तभी पता लगता है। अगर हम फुल की उसकी फुल स्क्रिप्ट पढ़ें, कभी एक लेटर को तोड़ के उसका मीनिंग मैं दे दूंगा तो इट इज वेरी लाइकली मैं उसका असली मीनिंग समझ नहीं पाऊंगा। तो ये बहुत जो डाटा बहुत अच्छा जो इन लोगों ने काम किया है। एंड 100 जो अटेम्प्ट्स किए गए पहले, वो बहुत ही नकारात्मक टाइप के अटेम्प्ट थे। किसी ने बोला मैंने 10% पढ़ लिया है, किसी ने बोला 20% पढ़ लिया है, किसी ने क्या किया वो सिर्फ साइंस ही पढ़ते रहे, किसी ने कोई पूरी इंस्क्रिप्शन पढ़ी ही नहीं, और किसी ने अगर इंस्क्रिप्शन बोला मैंने पढ़ भी ली है तो उन्होंने वो क्या करते हैं, एक सेंटेंस के 10 सेंटेंस बना देते हैं। अगर मैं बोलता हूँ आई एम अ बॉय, तो अब आई का आप नीचे बताइए, एम का नीचे शब्द बताइए कि मैं लड़का हूं, बॉय लड़का, उसके क्रॉसपॉन्डिंग आपको देने पड़ेंगे। जैसे हम मान लो गीता में यार उसमें इंटरप्रिटेशन करते हैं संस्कृत की, इंग्लिश में करते हैं, तो हम उनका मीनिंग देते हैं रिलेटेड भी कि कैसे मीनिंग चल रहा है। तो हम जैसे उसको आपको वर्ड बाय वर्ड देना पड़ेगा नीचे। अब अगर आप देखेंगे 100 आउट ऑफ 100 वर्क्स आप देख लेंगे मेरा काम छोड़ के, किसी ने भी वर्ड बाय वर्ड नहीं दिया है। अगर आप एक अच्छा, और कुछ लोगों ने कितना कॉम्प्लिकेटेड उसको बना दी, जैसे एक लेटर है मान लीजिए य है या म है, उन्होंने बोल दिया किसी एक ही कंसोनेंट के, उसके ये इसके 10 साइन हो सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि वो लोग 5,000 साल पहले लिख रहे हैं, दे विल मेक अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। उसमें ह्यूमन ब्रेन भी थोड़ी सी कम थी, डेवलप थी, क्योंकि हम ओवर 5,000 ईयर ह्यूमन एवोल्यूशन भी हुई है। अब इस लैंग्वेज को सीखना हमारे लिए बहुत आसान है। हमारी जनरेशन, क्योंकि 5,000 साल पहले जो ब्रेन थी वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी जितनी अब हमारी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। हमारी लर्निंग प्रोसेसेस बहुत इंप्रूव हो गए, इवॉल्व भी हो रहे हैं। तो हमारे बच्चे जो अब हैं, इस स्क्रिप्ट को जो मैं बुक लिख रहा हूँ, अब एक सीरीज लिख रहा हूँ 11 बुक्स की, कि हड़प्पन राइटिंग सिस्टम मेड इजी। आप देखेंगे जैसे ही वो आएगी आप आराम से उसको पढ़ लेंगे। फिर मैं कीबोर्ड भी बनाने वाला हूँ, आराम से वो कीबोर्ड से आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी आप टाइप करते हैं इंग्लिश की, वैसे इससे भी टाइप करके आपके वर्ड्स बन जाएंगे। तो आप उसमें इजिली इस चीज को जो है वो
आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। So what's your future plan for Indian schools कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें एंड इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें कि वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर सके बच्चे? What's your plan? आपने बहुत अच्छा बोला कि इसमें अब टाइम आ गया है कि पहले हम बच्चों को भी कंफ्यूज करते रहे, टीचर्स को भी कंफ्यूज करते रहे। हमेशा जो ये 100 के 100 पेपर है रिसर्च में, ये यही बोलते हैं कि ये तो अभी डिस्कवर नहीं हुई है, कुछ कहते हैं हो ही नहीं सकती, कुछ कहते हैं ये लैंग्वेज ही नहीं थी। और अब क्योंकि मैंने इसको इतना सिंपल बना दिया है, हर एक साउंड को दो दो उसमें लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया है, और मैं अब एक कीबोर्ड भी बनाने के उसमें हूँ, बुक्स की सीरीज में Nice. मेड इजी सीरीज पब्लिश करने वाला हूँ। अब ये स्कूल बुक्स में आना जरूरी है। जैसे मान लीजिए ऋषभ महाराज का ये है, अब मैंने इसमें अपने इंटरनेशनल जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी विज्ञान भवन में, I'll talk वहाँ about एक it. बहुत अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया था, तो उसमें मैंने ये प्रेजेंट किया था। उसमें यही वाली स्लाइड थी, ये B25 बनावली में जो डॉक्टर बिष्ट ने खोद के निकाली थी बनावली से। तो डॉक्टर बिष्ट अब रिटायर हो चुके हैं एंड ही इज क्वाइट ओल्ड ऑल्सो। तो अब उन्होंने ये ऋषभ लिखा हुआ है, क्लियर कट ऋषभ महाराज का लिखा है, और महाराज यहाँ खड़े हुए हैं। और ये जो है ये स्वर्ग मार्ग को, जो मैंने आपको बताया था नक्षत्रों को, वो मूला नक्षत्र को और पुरुषाड़ा नक्षत्र को जो ये दर्शा रही है, तो ये स्वर्ग वो जिसको सिद्ध शिला कहा जाता है, जैनिज्म में इसको श्रमण व्यवस्था में इसको सिद्ध शिला कहते हैं। तो महाराज सिद्ध शिला का कर रहे हैं और ये अभय मुद्रा में खड़े हैं, क्योंकि ये बोला जाता है कि जब ऋषभ महाराज फर्स्ट सरमन दे रहे थे तो एक हाथी को जो वायलेंट था वो लोगों को मारने लग पड़ा, उसको किसी ने शायद शरारती तत्वों ने शराब भी पिला दी थी। तो मद का सेवन करके जब वो बाहर निकला तो महाराज ने उसको अभय मुद्रा दिखाई, क्योंकि वो खड़े समाधि की स्थिति उसमें खड़े खड़े वो लेते थे। तो जब वो खड़े हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा हाथी आ रहा है, उन्होंने जो अपना राइट हैंड उठाया और उसमें इतनी शक्ति थी कि उनकी शक्ति से उसके हृदय पे आघात हुआ और हाथी वहीं उनके घुटनों के बल बैठ गया। और लोग आराम से उनका जो सरमन थे व्यक्ति वो सुनते रहे। तो ये वाली जो कथा है ये इसमें वर्णित है पूरी। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि हिस्ट्री उठ के 5000 साल पुरानी सामने आ जाती है। ये हमारी टेक्स्ट बुक में जाने चाहिए। 3 शब्द है, ऋ ष भ। तो बच्चों को पता हो, और मैं पूरी वर्णमाला दे दूंगा कि क ख ग घ न ये है, क के लिए ये 2 साउंड है। अब ये क है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क है, एक दूसरा भी क होता है, ये क है, ये ख है। आप देखेंगे ख जब बोलते हैं दांत के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ये जीभ है और ये दांत है, और जब आप बोल देते तो ये रिलीज हो जाता है, तो ये ख है। बहुत साइंटिफिक है। देखिए दांत कितने प्यारे बनाए हैं, कितना प्यारा सिंबल है। ये जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे उनकी इमेजिनेशन कितनी ज्यादा परसीव होगी, और टीचर्स को कितना अच्छा लगेगा, और अपनी संस्कृति पे हमारे को गर्व होगा। और जो डी कोड करके निकल रही हैं, ये नक्षत्र निकल रहे हैं हमारे को, उसमें लोगों को 5000 साल पहले इन लोगों को नक्षत्र का ज्ञान था। ये हमारे को स्वर्ग का मार्ग दिखा रहे थे। ये हमारे को ये इसलिए हमारे को मलुहा बोला जाता था देश को, क्योंकि हम नीचे जमीनी तत्वों को नहीं पूछते थे हम तकरीबन कि खाओ पियो और ऐश करो और वो करो, हम उस पे नहीं थे। हम आकाश की तरफ देखते थे कि स्वर्ग का द्वार आकाश में। आपको आकाश का भी पता होना चाहिए कि हम ब्रह्मांड में कहाँ हैं। देखिए कितनी अच्छी सोच थी कि हम ब्रह्मांड क्या, हमारे को पता होना चाहिए कब मौसम आएगा, कैसा होगा, इक्विनॉक्स कैसे होते थे। इन लोगों को इन सब चीजों का, नक्षत्रों का ज्ञान था, और उससे वो ऐसी छोटी छोटी, देखिए मिट्टी के जरिए और इन चीजों से जो 5000 साल से अभी बची हैं और अभी हमारे लिए उपलब्ध हैं, ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। एंड वो छोड़ गए हैं, एंड यू वांट कि वो सब इम्प्लीमेंट हो टू द स्कूल्स, टू द बुक्स, राइट? जी। Sir, you have mentioned one conference that held in Delhi by Ministry of Culture, Government of India. I wanted to know what's your experience? Are they welcoming? And which was also joined by Modi sir. So how was your overall experience? मैं तो मोदी सरकार ने बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल के दोनों डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया, क्योंकि पहले मुझे तो इनवाइट आया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस पहले भी ऐसी तर्ज पे की थी 2023 में, उसमें भी हड़प्पन राइटिंग सिस्टम, उसमें डॉक्टर SR राव हमारे पुराने एक ASI चीफ होते थे, उनकी 100 सेंटिनरी थी। उन्होंने भी राइटिंग सिस्टम पे थोड़ा काम किया था, और तो उन्हीं ने एक नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था नॉलेज पार्क में, दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है, वहां मैंने लेक्चर दिया था। लेकिन इस समय जो ऑर्गेनाइज किया गया
वो ASI प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया। तो Okay. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने और दोनों ने ASI ने मिलके मोदी जी के कहने पर 8 कमेटीज बनाई। उसमें से एक कमेटी डेडिकेटेड थी जो हड़प्पन राइटिंग सिस्टम को एड्रेस कर रही थी। और क्योंकि उसमें भी ये लोग श्योर नहीं थे कि वो, इसलिए वो हमेशा उसको बोलते थे फ्यूचर डायरेक्शंस, फ्यूचर डायरेक्शंस। तो जब मैंने पेपर प्रेजेंट किया तो 20 लोगों को इन्होंने सिलेक्ट किया। तो मैंने बोला कि फ्यूचर इज नाउ, there is no need for future directions, now we should come to the, it should come to the school books, because the time has come for a breakthrough. My work is a breakthrough, my work is not for future direction. So what they actually realized that my work was a breakthrough. I presented my work और मैंने फुल पेपर भी उनको तकरीबन 4000 वर्ड्स का फुल पेपर लिखा, 300 पेज का एब्स्ट्रैक्ट दिया। और मेरा फिर दे वर गुड इनफ टू पब्लिश एब्स्ट्रैक्ट बुक। Oh, तो nice. हालांकि ये एब्स्ट्रैक्ट बुक उन्होंने पब्लिश की है। अभी मैं होप करता हूं कि वो पूरी की पूरी ये बुक ऑफ फुल आर्टिकल्स भी पब्लिश करेंगे, क्योंकि मैं तो अपना फुल आर्टिकल दे चुका हूं। जो मेरी तकरीबन 14 साल की रिसर्च है वो मैं 4000 वर्ड्स में लिखा है, पर अनलकीली उन्होंने वो अभी तक पब्लिश नहीं की है। पर मैं चाहूंगा कि वो बुक भी वो पब्लिश करें, ताकि ये बुक एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाए, क्योंकि ये आने वाले बच्चों के लिए जरूरी है। ये हमारे लिए या मोदी जी के लिए जरूरी नहीं है, ये आने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि नाउ देयर इज अ ब्रेक थ्रू एंड दैट दे शुड रीड द फुल आर्टिकल। उसमें मैंने पूरा डाटा लिखा हुआ है। वो बहुत अच्छा होगा फर्दर रिसर्च के लिए, क्लेम करने के लिए, और हमारी हेरिटेज को दोबारा से क्लेम करने के लिए। क्योंकि अब हम बहुत ज्यादा फ्यूचर डायरेक्शन बोल के इस पे करोड़ों रुपए और खर्चने की जरूरत नहीं है। अब हमारे को कोई बहुत बड़ी इसके ऊपर, मैं बोलूंगा कोई बहुत बड़े अमाउंट को खर्चने की, या कोई बहुत इस तरह की रिसर्च या और डिगिंग की भी इवन इनफैक्ट जरूरत नहीं है। जितना डाटा मिला है हमारे पास इस समय 4000 इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, 5000 के करीब जो हैं वो इंस्क्रिप्शन सेंटेंसेस अवेलेबल है। वो डाटा इतना है कि उसको इवन अगर हम एक अपने सुपर कंप्यूटर में, सी डैक वालों के पास सुपर कंप्यूटर है, उसमें डाल देते हैं तो इट विल स्ट्रीमलाइन द रिसर्च सो वेल कि आप, क्योंकि इसमें इतना डाटा, मेरे पास तकरीबन 100 प्रेजेंटेशंस हैं। तो उनको अगर हम कंप्यूटर में एक ऐप, वेब के ऊपर एक ऐप बना देंगे, तो जो भी आप पूछना चाहे, मान लीजिए आप दत्तात्रेय महाराज के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वो 100 की 100 स्लाइड्स एकदम से आ जाएंगी। तो उसमें मेरे को बार बार चेंज करने के लिए, अलग अलग बनाना, उनको अलग कैटेगरी में करना, कंप्यूटर एआई अपने आप सिलेक्ट करके उनको, जैसे हम एक बार कोड दे देंगे तो कोडिंग करके अपने आप एआई उस पर काम करती रहेगी। और हम फ्यूचर में भी अगर कोई खुदाई में और चीजें मिलती हैं तो वो अपने आप में सिस्टम को एक वो एजुकेट कर सकता हूँ, एआई को एजुकेट कर सकते हैं कि ये वाली अगर वोकैबुलरी ऐसी ऐसी फ्यूचर में मिलती है तो एक कंपेंडियम भी, डिक्शनरी भी हम बना सकते हैं, और एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली एआई डिटेक्ट करके वो बता देगी उसमें क्या लिखा हुआ है। Because now quite a lot of we can make the what we call as machine learning. तो AI अपने आप लर्न करके उसको फर्दर अपने आप डिकोड भी कर सकती है। Right. Sir, I came across one of the newspapers and one article was there related to CM Tamil Nadu, CM of Tamil Nadu, and I'll read it out for you, where he announces $1 million prize for the expert that exceed in deciphering the script of Indus Valley. Either they can represent an individual or the organization for the civilization. And sir, I read that article. So what's your say on this? Is this Stalin ji is very kind enough. I will say that he really recognized that this is a thing of very great heritage. And I may tell you, the real worth is not even $1 million. It is, I will say, our heritage is priceless. Right. And even if they could have offered $300 million, it could not have been really much. But anyway, even this 8 million is not a bad amount. But what I will say to the government, they must take these things very seriously, and the central government of India also should work on this, because this is heritage is priceless. And number two is, just by making museums and writing and putting things on them which we say we don't understand, what is this, so it will not serve the purpose. If we know our heritage and it is in the writing, 3000 years of our history, from, let's say, you can say right from 4000 BCE to 2000 BCE. So there is 3000 BCE, 2000 BCE, 1000, 1300 BCE.
that we have Harappan, writing systems available. So, and even my research has shown very clearly that Prakart, Pali, and Ashokan Brahmi, Gupta Brahmi, Kushan Brahmi, they are nothing but they are just the modifications of this system. Okay. So just like I can give you a very good example which our children will must understand. There is people criticize Rig Veda, a very important verse. They say he knows not. So the Britishers, they what they write about it. They say Indians are very intelligent, but so they always address a problem. Though they say he knows, that God knows everything. But very next sentence, they become very childish, or they become very, you can say, sick. What do you say? Very foolish. Indirectly, they become very childlike. That next very moment, they say he knows not. Hmm. So that day I realized, I said, how these people can be so foolish. They are writing first, writing system on earth. It is a Abugida system. It is a perfect system, and it is a biological system. There are biological geometric patterns are there, and they are phonetic based. And they are using first time true writing system on earth was by Hadappans. This is the first human true writing. True writing system means you are using vowels also, and you are using Consonant. consonants also. Hmm. If you see the scripts which are available from 4000 BC to 2000 BC throughout the world, there were only three scripts. One was Egyptian hieroglyphics, second was Sinai hieroglyphics, and third was the cuneiform. This all these three systems, they were never using. They were not true writing system, means they were not using vowels at all. And they were not using even consonant fully. They were using syllables, or they were using pictography, or they were using ideography. They were not using vowel and consonant only. This started after 2000 BCE, and only after 2000 BCE to 1000 BCE, majority they copied from Harappan writing system only, directly or indirectly. And then they started using the use of alphabets, whether it was Egyptian, whether it was Sinai hieroglyphics, whether it was cuneiform, or even Greek and English came very late, around 1000 BCE. They in fact copied all these things from what I call as the abridged Harappan writing system. And there is one more, that what do we say, the Tamil derived from the Harappan writing system was what I call as a super abridged model of the Harappan writing system, was nothing but Tamil. Tamil people were very intelligent, because what kind of writing system they evolved from Harappan writing system was, they wanted to make it very practical, because they were the lord of the sea. They were seafaring people. They were they were ruling many other countries. They were going there, and they were spreading their letters. So these letters they wanted to spread very quickly. So they tried to make it simple. So what they did, they took out a special form of Harappan writing system, which I call it super abridged. Means they knocked out many letters. They say there is no need to write ka, kha, ga, gha, na. So say that you write only ka. Ka will represent kha, ga, gha. Ka, kha, ga, gha will be represented only by one letter ka. Make it simple. So if you write ka, it can be pronounced as kha also, it can be pronounced as ga also. So you have to see that the letter will come, let's say like this, ka. Now it can be kha, it can be ga, it can be gha. So, and you will be surprised, in ancient Tamil, there were ana was there. So ana is, we know ana is always there in the other languages, whether it is Sanskrit or it is Hindi or other thing. Many, they will contain four kinds of na is there. And so this is how the super abridged form became Tamil. So we all have a common origin, and the mother script, or whether it is North India, South India, West India or East India, is the Harappan Brahmi. And it is now totally out. It is total breakthrough. Future is now, there is no now room for any confabulation, or say I have read 20%, I have read 30%, he has read 70%, he is not read, he is like this. So now, rather than criticizing, moment my book will be out, the key will be in your hand. Now you can read it very fully, very easily, and just like that I have made this is the symmetrical writing system. Now you can see
This is one of the medical field. This is an example of the clustered word. It is not a single letter. Here we are having a combination of many letters. This is the what, I will break the code in my book fully so that people can write easily and we can type easily and the keyboard will be there. So these things are taking time for me because as a single person, for me it is not that easy to do the task. Even I am looking for partners, whether who can really do it. Just like we have Google, there is the art and culture division of Google. I have written to them that if they want to become partner with me, there's a lot of data and that which I can give, we can digitalize and then we can put, because for Egyptian hieroglyphics they have made a website what we call them Fabricius. And in Fabricius you can go, you can draw Egyptian, you can learn Egyptian, whether what is this is ka, this is kha, this is ga, this is gha. You will be surprised, there's the kha is, this same kha is there in Egyptian also. Nice. And English doesn't have a kha. If you say we write KH, but how you can write KH, because K has a different sound of its own. K has a sound equivalent to ka. Ka, and H has a sound equivalent to, we say, horse. So KH it can be kaha, but it cannot be kha. So because what British are fooling us, KH they are creating using two letters which already have a sound system. They are creating using combining two letters another sound. If you want to create kha, then you create some some other letter for your own kha. But what they are doing, they are turning in English KH they are writing and they are creating a different sound. That's not the how you define the alphabet. One alphabet should represent only one sound. One sound. That's the basic rule. But what they have done, they have taken things from here only, modified them, and now it looks as if everything is there, coming from the English thing, and whereas they are actually making them transform into their own benefit. And they are getting the advantage, or whereas the originator script, the mother script, is, people are ignoring and they are bent on ignoring, and they always tell, no, only 10% work is done, 20% is done, 30% is done. So I think Government of India now need to create a right platform, and we have to have right kind of projects where this is taken seriously. And when the museums are created, inscriptions should always be, there should be a platform where just like in Fabricius they are giving, everybody can give your input. Many scholars around the world, I say Egyptian, no, this is not like this may be not kha, this may be kha. So I can give my input to also. The Fabricius system allow you to do that. So I want to create a software which I want to nickname as Vishwa Guru, where all my data goes in what I am reading today, and any scholar from the world, they can also put their input. Let's say there are many inscriptions which are lying there in, I went to British Museum, London. There are 300 objects lying there. Then there is a museum in the New York. There are many objects lying there. Mohenjo-daro, Pakistan, many objects are lying there. And even, there are many objects lying even in Delhi itself, which, nobody knows how to read what is all there. So I mean to say, now the time has come. Actually, all these things should be well documented, digitalized, and fools, and they have done very good job. We should make the use of those German scientists, make a team of them, digitalize everything, and time has to come to finish it off and leave nothing to the future. And get this right into the standard book, just like simple things I told you. Rishi Maharaj name is there, everything is there. And now it's the time to get them into the books and read our heritage and be proud of our heritage, because heritage is priceless. Right. Sir, you very well said the future is now. So I wanted to know your future. Where are you going and what's your plan? The money which I can easily spend by myself, I am not waiting for any, Funding. funding right now, in the sense that I don't want to delay my work, but I am looking for proper partners. That these proper partners, they can come from Google, or they can come from very big, this high tech NGOs, or they can come with a good. I want to make a digital Harappan University platform where all these digital things are available. People can come, they can interact, different scientists throughout the world can interact, they can give their feedback, because there are many stories. You won't believe, Rishi Maharaj has many stories. If you see, the Dattatreya has so many stories. When I went to the sect, this Dattatreya Maharaj have a
Mahanubhav Panth is there. They have their own pothis which they don't allow other people to read. So once I expose them that this is Dattatreya Maharaj, their tradition, when I talk to them with great effort, I get the stories about them. Then I can write. They can also contribute. Many traditional Murugan, many stories are there with Murugan, and very many things are coming which are written right in the seal there. But we are not able to really club them. So many people can contribute. So my future plan is, number one, make a digital Harappan University. Number two, publish 11 books. Made Easy series, Harappan writing system Made Easy series. Number three, create a multilingual keyboard of all the ancient languages of India. Means I have already theoretically created the keyboard. I have to just have a, because they say all the keyboards hardware comes from the China. So I'm looking for a 100 key board, because that you can just type on that. So you can type Harappan Brahmi, you can type what you say Ashokan Brahmi, you can type Prakarth, you can type Pali on that, you can type Gupta Brahmi. So all the ancient languages you can type only on single board. Nice. That I have created and along with the English and also the Tamil Brahmi, Sri Lankan Brahmi. So all these will be integrated. All you can type, so that north, south, east, west divide, and the people who you can't read, the things you have to know English. So along with the English, Devanagari, Sanskrit, and plus these ancient, all you can type by one single keyboard. That's my the Sir, future you plans. also mentioned during our conversation that you are visiting some organization in November, sir. What was that? Yeah, basically I'm presented my work now in one international conference that was in Vigyan Bhavan, organized by Government of India. Second, two other national conferences which were organized by Government of India, Ministry of Culture now. One was in this Calcutta, and one was another also in Calcutta, National Society of Names and Places, and one was the National Society of Epigraphy. So I presented my work there. But more important is there is now I am looking for an international platform, Right. where really my research, it can be now appreciated along with the books. The references are available, and they can also do additional research, because they already have very many Indus inscribed object, as I told you, in UK and other places. So maybe Harvard University, Cambridge University, Oxford University, these are the very good platforms, or Helsinki University. And the best work, out of those 100 works which were done by many people to decode the Harappan writing system, best book yet I will say was by Esco Perpola, the decipherment of Indus script. Here he published it through the Cambridge University. But now he's very old, and he has retired, and he is with the Helsinki. He was associated with Helsinki University, and I think he will be very happy to know about my work. And if he can, because if the time Senile dementia will also set with him also, and slowly in time to come I will also become, so I want to digitalize all these things before I get too old, or because then you sometimes start forgetting there's a biological thing. So I think it is the time now to digitalize, print and publish whatever I am able to do of my own. But I am looking for serious partners, and with seriousness about the heritage, because I can say heritage is priceless. Right. And 14 years of research and counting. And I'm sure, sir, you're gonna have a very good breakthrough again. But, sir, I wanted to. We have some dancing queen over there. So, can you just. Yeah. I'm very curious about this. Yeah, if you see the, I say that this is actually a misnomer. She never looked like a dancing girl. Actually, she is a warrior queen. I call her a warrior queen. And if you see, she is in fact, keeping her hand here, holding maybe some spearhead, and she is very much bold, and as if she has won some war. And so, important is that if you see, there is a coin of the Chandragupta Maurya times. There Chandragupta Maurya is shown with the two ladies.
So one of the wife was Indian and another wife is from Greece. Hmm. She was a Greek one. Hmm. So what is important, if you see the Indian wife, she is standing in the very same pose Okay. of Chandragupta Maurya. So Chandragupta Maurya comes to around 300 BCE. Hmm. So this is a very immediate. So same tradition was going on from thousands of years. So 4000 BC, 3000 BC, 2000 BC. So almost 1000 BC. Now the Harappan is out. So 1000 BC, what we call Mahabharata time, is just when the So we don't find Lord Krishna in the Harappan thing, but we find Lord Rama. We find Yes. Rishabh Maharaj, but Yes. not the Mahabharata thing. Yes. So now this Ashoka the Great, sorry, the Chandragupta Maurya wife, if you see, she is standing in the same pose. So these queen-like figures, but the British wanted to tell us this is a dancing girl, and very indirectly, it is very shameful, because I will tell you directly that they want to point out to the act of prostitution. Okay. No, they are basically prostitutes. They are not saying it, but they are indirectly, because we have many prathas, there are many brothels. Britishers always say, you see their movies, they will say, no, kings were having brothels, they were having these things, they were having dancing girls. So they want to mutilate your, that kind of understanding. They want to mutilate the positioning of Indian women at those times. So they call them dancing girls. She is nowhere near any dancing girl. They may be there, but she is not the one. Huh. That they have to understand. Nobody will pose a dancing girl with so much necklace, beauty, hairstyle, and so many costly bangles. And these bangles, they take a lot of effort to build it up. Nobody will give that just to a dancing girl or to any this thing. So this is very, very important, that she is a warrior queen, and it is very well seconded by the Indian wife of Chandragupta Maurya, shown in the coins and also in the very many postures of later Ashoka the king. Also his wife is also Indian, because he had Indian wife. So Indian wife is also standing in the same pose of Ashoka the Great times also. So I'm glad that you have, clarified me this. I was also aware of the sort of what was conveyed to me. एंड मुझे लगता है आने वाले टाइम में आप बहुत सारे ऐसे क्लैरिफिकेशंस आई एम श्योर करेंगे टू माय नेक्स्ट जनरेशन, जहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हमें सेटअप किया गया है एंड आप उसको थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करें कि ये नहीं था, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और था. सर एक और इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करते हैं, सोमरस के बारे में बात करते हैं. तो आपको क्या लगता है, सोमरस वाज देयर इन योर रिसर्च? इट वाज वेरी शॉकिंग. यू आर राइट दैट Somras was written so clear in front of my eyes, and in fact, they have differentiated between Somras and Madira. And when I read about Somras and article, I went into it, and people again have created a great, misunderstanding and mutilation, I will say, of the, real scientific literature available. It is so well written. Atharvaved very well describes that how Somras is made. They say there is a plant in the Himalayas. Okay. Means that is the best species available that gives you the Somras. Number 2, it is handled by the hands. It is crushed by the hands. Number 3, it gives you a green juice. Number 4, that juice is mixed with the milk. Okay. And now if you just find one, and after drinking this product mixed in milk, the Indra Devta or our Indriyas, we become very much bold, and we can attack anybody, we can kill any enemy, or we can become very brave. Means what is happening is that this gives you, just like we say the patient, let's say we have to go for a war, or we have to fight somebody. Right. They can cut us, or we can get cuts, and we can get injury. We can have a fall. So we should not feel the pain and go on fighting. Right. So you require some intoxication. So this was, all these characters, if you study, they fit only in one thing, and that is known as what we call as the bhang. Okay. अगर आप हिमालयस में जाओ, मुझे तो पता नहीं था, when I went as a medical student trekking, so they came to know, they were very foreigners. There is a village called Malana, where they say Parshuram's ancestors were there at that time. One group was there. They say we are the parampara from Parshuramji, and they don't allow to touch anybody and all that. But we went to their village. We stayed there overnight, and then
you know what happened? They told कि there is a special kind of bhang here. That Okay. species is the best species on earth. You know, best bhang comes from Afghanistan or from these Himalaya areas, Himalayan region. And then I came to know, oh, this bhang is there. It is green in color. They were, you know, mixing it with Mixed the with hand, crushing hands. the leaves with the hand, and they make a solution. And then they say it is written in Atharvaveda. Then you have to filter it through the cotton cloth or through some, Muslin cloth. you know, made up of what do you say, a sieve made up of horse tail, horse this thing, horse tail hairs. Mm-hmm. तो घोड़े के बाल की उसको बना के उससे सीव से उसमें वो रस को छनते थे. Okay. तो कहने का क्या मतलब है कि वो जो ग्रीन कोई भी चीज, जैसे शराब है, शराब आप कभी दूध में मिला के नहीं पीते हो. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मदिरा में और सोम रस में डिफरेंस है. तो सोम रस को ग्रीन बताया गया, दूध में मिक्स करके बताया गया. मदिरा को कभी भी दूध में मिक्स नहीं करते हैं, ग्रीन कलर की नहीं होती है, और कोई मदिरा हिमालय में नहीं लगती है. Right. तो बिल्कुल डिफरेंस था. तो बिल्कुल क्लियर है हमारे को, हम और क्रेडिट देना चाहिए, क्यों एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट मुझे पता है लोगों ने कितनी स्टडीज की, कोई नहीं प्रूव कर पाया कि भांग से कभी कैंसर होता है. हमारे इंडिया में भांग इतनी यूज की जाती थी घरों घरों में भी, और पॉपी सीड्स भी यूज किए जाते थे. इनसे कभी भी भांग से कैंसर नहीं होता है. इफ यू स्मोक इट थ्रू हुक और एनीथिंग, इट नेवर कॉजेज कैंसर. Okay. और कैंसर का इंसिडेंस होता भी है तो वो जो नॉर्मल पॉपुलेशन में होता है उतना होता है, ये कभी भी उससे ज्यादा नहीं करती है, तो वो कभी भी कैंसर नहीं करती थी. टोबैको का प्लांट सिर्फ वास्को डिगामा इंडिया में लाए. तो कहने का मतलब है कि जो सोमरस है हड़प्पन में मेरे को लिखा हुआ मिला, मदिरा भी लिखी हुई मिली, ये अलग अलग केमिकल है, अथर्ववेद में इसका मेंशन्ड है, और ये बिल्कुल हड़प्पन सिविलाइजेशन में इन लोगों ने इसको मास्टर कर लिया था. Okay. Sir, I want you to address the young researchers. अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे young researchers को who are doing it, तो what could be? अब यंग रिसर्चर्स के लिए मैंने एक तो डायरेक्शन देना चाह रहा हूं कि जैन हड़प्पन कंटिन्यूम, मैं एक बुक अभी मेरी शॉर्टली रिलीज हो जाएगी, उसमें मैं जितने भी अपने जैन रिसर्चर्स हैं उनकी ट्रेडिशन में, मेरे को तकरीबन 100 के करीब जो सील्स हैं उनमें जैन ट्रेडिशन के ऊपर लिखा हुआ है. हर एक सील पे मैं चाहता हूँ कोई ना कोई यूनिवर्सिटी, अपनी जैन यूनिवर्सिटी या कोई वो स्टूडेंट वहाँ के इस रिसर्च को ले, वो एक एक सील पे वो रिसर्च करें. क्योंकि मैंने जो सील्स को ऐसे ढंग से डिकोड किया है कि आप उसी 66 पेज की मेरी जो बुक होगी उससे बाकी की सारी जैन सील्स आप डिकोड कर लोगे, और बहुत डिटेल में बहुत अच्छी चीजें इतनी खुल के सामने आएगी. जगह का, वहाँ का नाम क्या था, कितने तीर्थंकर कहाँ रहते थे, और कैसे इश्कवाकू वंशवली और भी हमारे को जो मिलेंगी. तो उस ढंग से जैन अपने यंग बच्चे उस ढंग से उसको लें. वैसे ही दत्तात्रेय की ट्रेडिशन पे आएगा. जब दत्तात्रेय की ट्रेडिशन में मैं लिखूंगा तो उसमें इतनी सील्स हैं कि अगर हम एक एक सील को भी, मान लो 400-500 सील्स तो दत्तात्रेय के उनकी होंगी, तो उसको एक एक सील को ग्रुप वाइज हम स्टडी करके उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पेपर पब्लिश कर सकते हैं. तो बहुत पेपर पब्लिश करने के लिए हैं, और मैं सोचता हूँ हड़प्पन डिजिटल यूनिवर्सिटी के थ्रू मैं ये काम बेखूबी कर लूँगा. और जो इंटरेस्टेड होंगे वो अपने आप को इनरोल करके, हम उनको टाइम बाउंड एक महीने, 2 महीने, 3 महीने का डाटा देके वो उसको पब्लिश करें, और गवर्नमेंट रिसोर्स के अंदर वो हम पब्लिकेशंस रेगुलर बेसिस पे करते रहें. क्योंकि बहुत अच्छी आर्कियोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, और एक ऐसा अपना सेंट्रल रिसोर्स क्रिएट हो जाए कि जहां हम ये सारी जो पब्लिकेशंस हैं वो दे दें, और हम एनुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे. क्योंकि ये हेरिटेज हमारी है. हम ये चाहते कि मैं जाके अमेरिका में हर बार कॉन्फ्रेंस करूं या वहाँ की उसमें प्रेजेंट करूं. हालांकि अगले साल मैं अमेरिकन कॉन्फ्रेंस में अपना डाटा प्रेजेंट करूंगा. आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड, सबमिटेड माय पेपर, एंड एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है. तो असौर है एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ओवरसीज रिसर्च को मैंने रिक्वेस्ट किया है. तो वो देखेंगे अगले साल अगर मेरा पेपर वहाँ एक्सेप्ट हो जाता है. बट नाउ इट इज द टाइम वी शुड हैव अवर ओन सिस्टम, वेयर कि हम प्लेटफॉर्म दें और बच्चे आकर उसमें अपना रिसर्च डाटा प्रेजेंट करें, नॉट कि जस्ट अटेंड करें और चले जाएं, but they should contribute now. If in case my young researcher wanted to contact you, sir, so I'll leave. Can I leave your email ID? Yeah, sure. So Most we'll welcome. have a email ID of the sir, and if in case you want to share your research or wanted to ask something from Puneet sir, so you are most welcome with that also. Sir,
बहुत सारा रिसर्च का वर्क हो गया, बहुत सारी आपकी इंसाइट्स मुझे मिल गई. तो कैन आई हैव अ वेरी क्विक रैपिड फायर राउंड? एज अ डॉक्टर, एज अ रिसर्चर, आई विल आस्क समथिंग एंड आपको बहुत क्विकली आंसर करना है सर. सो नाइट शिफ्ट और अर्ली मॉर्निंग्स? Early mornings. Earlier it was night shifts. Now it is early morning. Early morning. Have changed. So one food you wish every Indian would stop overeating? I think anything, if any synthetic food with additives, you please don't take, because so many fresh fruits are there, fresh juices are there available in India. So don't take anything which have, let's say, biscuits have very large amount of additives. So don't take everything which is cooked and without preservative. So a medical fact that sounds fake but it is true. Pardon? Sorry. A medical fact that sounds fake but it is true. That you know, death comes to other person, Hmm. but it comes to you also. So we should be, death is the ultimate truth, but we don't want to believe it that it will come to us. So we must realize, and we must contribute to our country, to our heritage, to our family, whatever we can do. We think only others die, but we also have to die. Hmm. So we should definitely work seriously towards motto and towards our heritage and to our country. Right. So worst advice people give about health. And as a doctor, you hate it. Health, you are right, but I think most important is, sometimes they always tell us, and I think that is right, that you should, doctor should also find time to your own self to really exercise on regular basis. I say 20 minutes regular exercise everybody should do, including doctors, and I also try to stick to that. No. I asked worst advice people give about health. So Okay, worst advice people give about health. hmm. Actually, the worst advice, I think what people are doing is, they are not taking the digital load and artificial intelligence load seriously, because you should not get too much involved with the AI and Hmm. too much with the digital this thing, that you lose your real self. That is very very important nowadays. I think your digital has changed your personality profile. You do Right. not talk to your friends. You do not phone your relatives. You do not talk one to one them. So if digital is there, make a video call and talk to them, rather than just talking on this thing. So it is very important, use the technology to improve your social IQ. And I will say, if you want to use the digital one, talk on video, talk live to them, and talk to your relatives, one relative a day. Very important. One relative a day. So don't compromise on health issues. Okay. Sir, tea or coffee? I prefer fruit juices, actually, if you given a choice. Okay. Fruit So juice. fresh fruit juice Oh, without preservatives. okay. So one. That's the best drink, I will tell you, is the nowadays, let's say, either you can have orange juice, malta juice, or you can have the watermelon. Cut a watermelon, make pieces, run it, and take juice out of it. It's amazing. Pulp with pulp. Okay. With pulp. Sir, stethoscope or digital tools? I will say both. Human life is so, I think medicine is so complicated now, and that medical imaging has done wonderful. I'm going now more or more towards, MRI rather than CT scan or other things, because MRI is radiation free, ultrasound is radiation free. So in my practice, I try to use more of radiation free tools. Okay. So because they are radiation free, and they doesn't give you a chance to miss a diagnosis. Medical imaging is very useful. So this one is difficult. Your guilty pleasure food, sir. As Guilt, a doctor. guilty, Guilty pleasure food. guilty pleasure food. Touch wood. I really have to take a lot of control on myself in stopping prontas, pakoras, and puris. So now for last, all you can say, around 10 to 12 years, I am not taking any puris or Oh, pakoras or prontas, and even not even on samosas. festive season, sir. Yeah, not even on festival. Oh Sometimes my my wife God. says, no, no, puri is there at home, and you are supposed to eat it. So even I try to, avoid at that time. So, but it takes, yes, a lot of control on that. But I think with that, I find that I was able to control my weight in control. Otherwise, you can shoot 100 plus. So Right. it's very important. Sir, last question of the day is one word to describe a good health. One word. I will say
sleep well and exercise well. Both, if you do these two things, I think you will stay healthy. Sleep, let's say I used to do, when I do this research too much after my cancer job, so I used to sleep at 4 o'clock and then get up at 8 o'clock, and at 8 o'clock go to the hospital. Now what I've shifted, once my now major research is over for 14 years, now I'm just fine presenting my research, that how to present it to the world. But it is done now. But so whether it is in the form of book or PowerPoint presentation or other. So what I am doing now, I am sleeping now well from, let's say, 11 o'clock to 4 o'clock, and then this 5 hours sleep is enough, and then get up at 5 o'clock and do my research presentation till 8 o'clock. So this is how this is fits well into your sleeping pattern. Sleeping, if you tell me only one thing, I will say it is the sleep is the most important. Don't miss the sleep pattern. And sleep at night means 12 to 4 you must sleep. 12 to 4. Yes, Okay. that's the best time to sleep, because your pituitary gland, pineal gland, they work only while you are sleeping. It is very important. If you don't sleep, white light remains on and you are sleeping at 4 o'clock, it can make your health really bad. You can develop hypertension, you can develop ulcers, you can develop acidity, you can have psychiatric problem, you can have anxiety, you can have sleeplessness. So this is very important, because in human body there are two organ systems, pituitary gland and pineal gland. They take care of your biological clock, and it can really play hell with you. Let's say ladies can have menses problem, gents can have other issues and personalities issues. So it is very, very important. Take best care of your sleep. And this is the message for my colleagues also and of my age. Take care of your health, take care of your sleep. So I wanted to end this podcast with this cute little thing over here. So you did a lot of research, lot of decoding was there. So do you think, sir, your research worth the Nobel Prize? See, Nobel Prize, I will say, is it again, our heritage is priceless, and Nobel Prize is a prize and also has a price. But important thing is that it is not for, as an individual it is important, but I think as a country, as a heritage, which our people really struggled. They gave their life, they gave their resources. Even if you see Harappan Jain tradition, it is coming from, let's say, right from, I can speculate, from Genesis must have been there around 7000 BC. Then after 20 generation, Shri Ram came, and it is around 5000 BCE. Then it percolated till 1000 BCE. We had Mahabharata and that Lord Krishna. So these all, it is a kind of a continuum. So we are, and lot of spiritual heritage, lot of spiritual traditions, whether they are from the Dattatreya Maharaj, they are Vedic traditions, they are Jain traditions, they are Adi Mata tradition, they are Murugan tradition, they are Shakti and Shaiv traditions. So our people have really sacrificed their work, time, money, material, resources, and even whole of their lives. And even scriptures like Ramayana, Gita, and all these, even these, these things are available. How much effort, mind, and they have really science, they have gone into it. So I think it is time, we must honor this. And if things like a Nobel Prize, we can government gets it, it is more for the India rather than for as a individual, I will say, for my research. But it is not for me or my research, but I actually say it is for Indian heritage. Yes, Indian heritage, because it was the very first mankind, humankind, true writing system, means it had both vowels and as well as the consonant. And for 2000 years, this was the only writing system which had vowels and consonant. From 4000 BC to 2000 BC, there was no other writing system. The Egyptian hieroglyphics, Sinai hieroglyphics, and cuneiform, they never had vowels and consonant writing system. That came later on after 2000 BC. So for 2000 BC we were writing, and we were writing the true writing system, and we have perfected it in 4000 BCE itself. So I salute to those people, and I think honoring our heritage with the Nobel Prize should not be a big thing, and it should be the Nobel Prize for the mankind, in fact, for the humankind, first true writing system.
सर along with you I'll also start manifesting it कि आपको नोबेल प्राइज बहुत जल्दी मिलेगा और आपके साथ मैं फिर से पॉडकास्ट करूंगी. थैंक यू. एंड along with that in addition to this कि आपकी 11 बुक्स जो आने वाली हैं उसमें अभी कुछ प्रिंटिंग में है. तो मैं सर चाहूंगी आपसे कि जब once we'll have the hard copy physical copy तो I'll have a podcast and deep insidely मैं देखना चाहूंगी कि what all you have written Yeah, to sure. make them easier to my Yes. younger generation. और मैं आपसे तब भी मिलूंगी. Thank you so much, sir. Thank you for joining us and stay tuned to this podcast. Thank you.